हेलो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है। इस प्रमेय को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए, जैसे एक पासा फेंका जाए तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। एक घटना है जो क्या है, एक घटना है जो सम संख्या आए। एक घटना है जिसमें सम संख्या है, तो सम संख्या क्या हो सकती है 2 4 6। और एक दूसरी घटना है जो बी है जिसमें 3 से बड़ा अंक आने की है संभावना। तो ये क्या, इसमें क्या होगा 4 5 6। अब देखिए, इसमें ए और बी इन दोनों घटनाओं का जो यूनियन होगा वो क्या होगा 2 4 5 6। 2 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सेट में है, सेट थ्योरी का है। ए यूनियन बी, ये दोनों सेट हैं, इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा यही। लेकिन ये प्रॉपर्टी में इसका एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये है कि घटना ए या घटना बी या दोनों हो रही है, दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो सम संख्या आ रही है, या तो 3 से बड़ा आ रहा है, या फिर दोनों एक साथ घटित हो रहा है। तो ये क्या होता है ए यूनियन बी। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या था 4 6। प्रायिकता में भी इसका मतलब है, प्रायिकता में इसका मतलब ये हुआ कि घटना ए और घटना बी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। मतलब ए भी घटित हो रहा है और बी भी घटित हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब देखिए, हमारी साधारण प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहती है कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन पी। अब पी ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो क्या है। ए यूनियन बी की प्रायिकता, इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होती है एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या। ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 और एन एस का मतलब क्या होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे 6 बराबर एन में ए में कितने एलिमेंट हैं 3, तो 3/6। बी में कितने हैं 3/6। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, वो आपके 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे 2/6। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है ना। अब देखते हैं कैसी सवालें इसमें आएंगी विशिष्ट प्रायिकता प्रमेय में। जैसे क्या है, एक 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता लाल हो या इक्का हो। ठीक है ना। अब देखिए, लाल हो या इक्का हो, यहाँ पे या अथवा करके जब सवालें आती हैं तो उसमें विशिष्ट प्रायिकता का योग प्रमेय ही लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यन्ने ए एक ऐसी घटना है जो पत्ता लाल हो। लाल, अब गड्डी में, ताश की गड्डी में कितने लाल पत्ते होते हैं 26। और 26 में से एक पत्ता हमको चुनना है। क्यों? क्योंकि 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। और उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा या तो पत्ता लाल हो या तो इक्का हो, तो इसकी आने की, उस पत्ते की आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे ए हमने ये माना कि वो पत्ता लाल है। अगर वो पत्ता लाल है तो उसमें से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 26C1 मतलब 26। अब दूसरा बी एक दूसरी घटना है। कौन सी घटना है कि इक्का हो, वो क्या हो इक्का हो। तो एक गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है 4। तो यहाँ पे एन बी क्या हो जाएगा 4C1 मतलब 4। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है, पहले उसने ये कहा कि पत्ता लाल हो, फिर बाद में उसने क्या कहा या तो पत्ता क्या हो इक्का हो। तो पत्ता लाल हो और इक्का हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है लाल भी हो और इक्का भी हो। जैसे लाल पान का इक्का हो या ईंट का इक्का हो, ये दोनों के लाल होते हैं।
और इक्के भी हैं। तो यहाँ पे एक तीसरी घटना भी घटित होगी। क्या? इसमें ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी मतलब लाल इक्का हो। अब लाल इक्के दो होते हैं तो 2C1, उनमें दो इक्कों में से एक इक्का को चुनना है, तो 2C1 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन बने कि दोनों घटनाओं में कुछ कॉमन हो, तब हम तुरंत ये फार्मूला लगाते हैं। क्या? ये जो साधारण प्रायिकता योग प्रमेय है इसका, ये क्या है इसका फार्मूला? PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना? अच्छा, PA यूनियन B का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि A घटित हो या B घटित हो या दोनों घटित हो। मतलब इसमें A भी घटित हो सकता है। अगर उसने कह दिया कि सम संख्या है तो यहाँ पे A भी घटित हो रहा है, या उसने कह दिया 3 से बड़ी संख्या है तो B भी घटित हो रहा है, या उसने ये कह दिया कि सम संख्या भी है और 3 से बड़ा भी हो फिर भी ये घटित हो रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे रखेंगे तो PA में कितने एलिमेंट है? 26/52 प्लस PB में कितने 4 थे 4/52 माइनस A इंटरसेक्शन B में कितने थे 2/52। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 7/13। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि घटना A और घटना B दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लो कि एक रेस में दो घोड़े दौड़ रहे हैं, जिनमें पहले घोड़े की जीतने की प्रायिकता 1/2 है तथा दूसरे घोड़े की जीतने की प्रायिकता 1/3 है। तो किसी एक या दोनों के जीतने की प्रायिकता अगर पूछ लिया जाए, ये घोड़े की जीतने की प्रायिकता 2 है और दूसरे की 1/3 है, तो इन दोनों में किसी एक के जीतने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? P यूनियन B = PA प्लस PB और माइनस P इंटरसेक्शन B। अब देखिए यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B इन दोनों में A के जीतने की प्रायिकता, पहले घोड़े की जीतने की प्रायिकता 1/2 थी, दूसरे घोड़े की प्रायिकता जीतने की प्रायिकता 1/3 थी, तो दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं है ना। ये क्या है? परस्पर अपवर्जी है। मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे परस्पर अपवर्जी क्या होता है? एक सिक्का फेंको, वो मान लीजिए ऊपर हेड आ गया तो टेल आएगा नहीं। तो वैसे ये परस्पर अपवर्जी इन दोनों घटनाओं में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0। तो PA बराबर 1/3 प्लस PB बराबर 1/2। दोनों को जोड़ दो 5/6। अब इसमें ये 5/6 क्या है? 5/6 है या तो A जीतेगा या तो दोनों जीतेंगे। या तो A जीते मतलब पहला घोड़ा, या तो दूसरा घोड़ा जीते, या तो दोनों जीते जाएं। तो ये सभी की क्या है? प्रायिकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे PA यूनियन B = PA प्लस PB, जब ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें परस्पर ऐसी घटना हो कि परस्पर अपवर्जी हो, इंटरसेक्शन उसका है हो ही ना, दोनों घटनाओं में कोई इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ना हो, तब वो क्या कहलाती है? तो इसे हम विशिष्ट प्रायिकता का योग प्रमेय कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या था? ये 5/6 जो आपका आया था, इसमें ये था, ये जो 5 था, इसका मतलब ये है कि या तो A जीतेगा या तो B जीतेगा या तो दोनों जीतेंगे। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई ना जीते, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यदि कोई ना जीते तो क्या करते हैं? 1 माइनस कोई ना कोई जीता हो, कोई एक जीता हो तो उसको हम घटा देते हैं, या सब जीते हों तब उसमें से घटा देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल क्या कह रहा है। एक घुड़दौड़ में A, B और C तीन घोड़ों के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/5 और 1/6 है। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता। अब देखिए तीनों की अलग अलग जीतने की प्रायिकताएं हैं, तो उसने ये कहा किसी एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता आप बता दीजिए। तो देखिए क्या होगा। A के जीतने की प्रायिकता क्या थी? 1/4। B के जीतने की प्रायिकता 1/5। C के जीतने की प्रायिकता 1/6 थी। अब ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीनों की प्रायिकताएं अलग अलग हैं, इसलिए परस्पर अपवर्जी हो गई। अब देखिए, अतः किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता क्या? इन सभी प्रायिकताओं को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 37/60। मतलब इसमें से किसी एक के जीतने, चाहे A जीत ले, चाहे B जीत ले, चाहे C जीत ले, चाहे तीनों जीत ले, ठीक है, चाहे दो जीत ले, ये क्या हो जाएगा?
कि किसी न किसी घोड़े के जीतने की प्रायिकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 2 पासों की फेंक में प्राप्त अंकों का योग 9 या 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 9 हो या 10 हो। तो इसमें करते क्या, देखिए दोनों पासों की फेंक में सभी संभव स्थितियों की संख्या कितनी, 36, क्योंकि 2 पासों की फेंक, 2 पासे एक साथ जब फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे, 36, 6 36। अगर एक पासा 2 बार फेंका जाता है तो वो भी क्या आएगा, वो 36 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए अंकों का योग 9 आने की अनुकूल स्थिति क्या है। 9, पहले 9 को हम देखते हैं। 9 आने की अनुकूल स्थिति, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। इतने केस बनेंगे जब 9 आएगा। तो देखो 9 आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, 4, क्योंकि पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और कुल स्थितियाँ कितनी थी, 36। तो ये इसका 9 आने की जो प्रायिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, मतलब 4/36। अब देखिए अंकों का योग 10 आने की अनुकूल स्थिति क्या होगी, 4 आए, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 6 आए, फिर दूसरे पे पहले पे 4 आए, दूसरे पे पहले पे 5 आए और दूसरे पे भी 5 आए, उसके बाद पहले पे 6 आए और दूसरे पे 4 आए। तो 10 का योग आने की अनुकूल स्थितियाँ क्या, 3, क्योंकि 4 6 5 5 6 4, ये 3 स्थितियाँ हैं, और कुल स्थिति 36 थी, तो 3/36। अब देखिए ये दोनों परस्पर क्या हैं, अपवर्जी हैं। परस्पर क्या हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इनमें से ये जो तीनों हैं, 4 6 इसमें नहीं है, 5 5 इसमें नहीं है, 6 4 इसमें नहीं है, तो दोनों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो क्या होता है, अंकों का योग 9 या 10 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग, दोनों की प्रायिकताओं का जब योग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 7/36। एक और एग्जाम्पल है, किसी पद पर ए की नियुक्ति की प्रायिकता 1/2 है और बी की नियुक्ति की प्रायिकता 1/3 है। यदि इनमें से केवल एक की ही नियुक्ति हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसकी देखिए ये परस्पर अपवर्जी घटना है। क्यों, क्योंकि पहले की नियुक्ति की प्रायिकता क्या है, 1/2 है, दूसरे की 1/3 है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, परस्पर अपवर्जी। और जब ये दोनों परस्पर अपवर्जी होते हैं तो क्या होता है, किसी एक की नियुक्ति होने की प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हमारा 5/6 आ जाएगा। इसमें देखिए एक की नियुक्ति है या दोनों की नियुक्ति है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है।